नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं, आप देख रहे हैं टॉप 5 मेरे तमाम साथियों के साथ। आज शाम को 5 बजते ही सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक की तमाम बड़ी खबरों पर पूरा अपडेट और साथ में 5 मिनट में 50 खबरें फास्ट अंदाज में। शुरुआत करते हैं टॉप 5। और इस वक्त आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली में सियासी हलचल चल रही, लेकिन एमपी में इसका एपिसेंटर क्यों बना बताऊंगा मैं अपने सहयोगी के साथ बातचीत करके। दूसरी खबर आप जो देख रहे हैं वो है सूरजपुर के मदरसे से जुड़ी हुई, जहां एक नाबालिग छात्रा की मौत के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस पर अपडेट मैं आपको दूंगी। और मैं राहुल सौमित्र, इंदौर में नाम बदलकर गरबा पंडाल में हो क्या रहा है उसका अपडेट मैं आपको दूंगा। और मैं रुमाना अलवी आपको बताऊंगी कि दुर्ग में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के बाद कातिल की तलाश में कहां तक पहुंची पुलिस। और मैं संस्कृति जैन आपको बताऊंगी कि कारन डैम को लेकर चल रही 350 किलोमीटर की पदयात्रा जब भोपाल पहुंची तो क्या हुआ। तो बिल्कुल संस्कृति, जिस तरह से आपने बताया इन तमाम लोगों के बारे में, चीजों के बारे में, अब इन खबरों का डिटेल देने के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे हमारे 5 रिपोर्टर साथी। इन 5 रिपोर्टर से हम आपको पूरा अपडेट लेकर देंगे। जैसे जिस खबर के ऊपर मैं बातचीत करूंगा, नवीन मेरे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको वो खबरें बता दें, डिटेल में समझा दें कि दरअसल खबर क्या है। पहली सबसे बड़ी खबर यह कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सारे देश में चर्चा में है, हलचल दिल्ली में है, लेकिन इसका एपिसेंटर मतलब इसका केंद्र बिंदु अब मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। वजह राजस्थान का हाई वोल्टेज ड्रामा, गहलोत का अड़ियल रवैया। इसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने केरल में भारत जोड़ो यात्रा के समन्वयक पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाया। दिग्विजय सिंह दिल्ली पहुंचे, पार्टी मुख्यालय में जाकर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फॉर्म ले चुके हैं, बोल भी चुके हैं कि मैं कल अपना नॉमिनेशन फाइल करूंगा। इसके पहले दिल्ली में दिग्विजय सिंह से बड़े लोगों ने मिलना शुरू कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम गए, मुलाकात की दिग्विजय सिंह से। दिग्विजय सिंह के और उनके बीच में तकरीबन पौन घंटे तक लंबी बातचीत हुई है। दिग्विजय सिंह के प्रस्तावक बनने के लिए भी यहां मध्य प्रदेश से नेता जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को दी गई। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। और चलिए इस वक्त नवीन सिंह मेरे साथ में जुड़ गए हैं, सीधे नवीन का रुख करते हैं। नवीन बताएं, मध्य प्रदेश की हलचल तेज है, वो 10 विधायक तय हो गए, अपडेट क्या है? देखिए पुनीत, बिल्कुल मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर है, खासकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए। दिग्विजय सिंह ने नामांकन फॉर्म ले लिया है और दिग्विजय सिंह कल नामांकन भी दाखिल करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं, लगभग तैयारियां पूरी भी हो चुकी हैं। जो एक अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करते वक्त जितने प्रस्तावकों की ज़रूरत होती है उतने प्रस्तावक कांग्रेस ने तैयार कर लिए, बाकायदा सूची तैयार हो चुकी है। फिलहाल 12 प्रस्तावक सूची में 12 विधायकों के नाम हैं, लेकिन ज़रूरत 10 की पड़नी है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने 2 जो विधायक हैं उनको स्टैंड बाय पर रखा है। 12 विधायकों की सूची जारी की है, जिसमें डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, कमलेश्वर पटेल हैं, जीतू पटवारी हैं, हिना कावरे हैं, आलोक चतुर्वेदी, पज्जन हैं, आरिफ मसूद हैं। इसके अलावा और भी 2-3 विधायक हैं। लगभग 12 विधायकों की सूची जारी कर दी है। सभी विधायक आज रात में या अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक दिल्ली पहुंच जाएंगे। कल नामांकन के वक्त जब दिग्विजय सिंह एआईसीसी में नामांकन दाखिल करेंगे, तब सभी ये 10-12 विधायक दिग्विजय सिंह के साथ मौजूद रहेंगे। दिग्विजय सिंह ने फॉर्म लेने के बाद सबसे पहले मुलाकात जो है संभावित दावेदारों से की है। शशि थरूर से भी उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद दोनों ही नेताओं ने ट्वीट किया है और दोनों ही नेताओं ने एक लाइन में एक संदेश दिया है कि भले आपस में हम लोग चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन जीतेगी कांग्रेस। तो ये एक संदेश देने की देखना यही नवीन के वाकई में कांग्रेस पार्टी जीतती है कि नहीं, लेकिन राजस्थान में जो कुछ हुआ उसने कांग्रेस की काफी किरकिरी कराई है। फिलहाल शुक्रिया आपका, जो पूरा अपडेट आपने दिया। देश से जुड़े सियासी खबर के बाद अब छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में जो एक खबर है उसने सभी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि कई सारे सवाल अब उठ रहे हैं। देश भर में मदरसों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक नाबालिग छात्रा की मौत हो जाती है। जब जांच शुरू होती है तो कई चौंकाने वाले खुलासे भी होते हैं। कलेक्टर के निर्देश पर बनी टीम जांच करने के लिए जब मदरसे पहुंची तो यह भी बात सामने आई कि पढ़ाई खत्म होने के बाद भी ये छात्रा मदरसे में ही रह रही थी। बिना अनुमति के
मदरसे में मजहबी शिक्षा दी जा रही थी। इसके साथ ही बिना अनुमति हाई स्कूल स्तर की पढ़ाई भी यहां पर करवाई जा रही थी। इसके साथ ये भी बात सामने आ रही है कि हॉस्टल में बिना इजाजत 160 छात्राएं रह रही थी। परिजनों ने अब मौलाना पर रेप के बाद हत्या का आरोप जहां लगाया है, वहीं मामले में पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक से ज्यादा जानकारी लेंगे। अभिषेक, जिस तरह से देश भर में मदरसों पर सवाल उठ रहे हैं, इसके बाद तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के लोगों को खासतौर पर यह जानना भी बहुत जरूरी है कि यहां पर नियमों को ताक में रख के जिस तरह से मदरसा संचालित हो रहा था, क्यों नहीं नियम सुनिश्चित किया गया, क्यों नहीं नियमों की देखी की गई? निश्चित रूप से सवाल कई हैं और जवाब न तो मदरसा प्रबंधन के पास है और न ही जिला प्रशासन के पास, क्योंकि यहाँ पर जब हमने जांच की, जब हम मौके पर पहुंचे और जो मदरसा है वहां पर हमने निरीक्षण किया, तो जो मदरसा के संस्थापक हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें हॉस्टल की अनुमति अब तक नहीं ली है और साथ ही साथ जो छात्राएं रह रही हैं उनकी पूरी जानकारी न तो शिक्षा विभाग को दी गई है न तो मदरसा बोर्ड को दी गई है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर जो मजहबी शिक्षा थी वो यहाँ कैसे दी जा रही थी, इसकी अनुमति क्यों नहीं ली गई? सवाल कई हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। शिक्षा अधिकारी से हमने बात की तो उनका कहना था कि नोटिस दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर, नोटिस के बाद जिस तरह से जवाब मदरसा बोर्ड प्रबंधन की तरफ से आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो सवाल कई हैं और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर 10 से 12 सालों से ये जो मदरसा है वो संचालित हो रहा था और यहाँ पर हॉस्टल में रहकर एक दो नहीं बल्कि 160 जो छात्राएं हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। तो आखिर जो शिक्षा विभाग है उस तक ये जानकारी क्यों नहीं पहुंची, न तो मदरसा बोर्ड है उस तक जानकारी क्यों नहीं पहुंची और इस मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जांच होगी, तो अब शायद परत और भी बातें सामने आएंगी। अब देखना होगा कि कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ती है। बिल्कुल रचना, इसके लिए हमारे संवाददाता खुद ग्राउंड पे गए, ग्राउंड जीरो पर गए अभिषेक, तब जाके ये खबर सामने आई है। और अब आपको इंदौर लेकर चलेंगे जिसका अंदेशा पहले से था, यानी गृह मंत्री भी इस पर बयान दे चुके और धर्मार्थ मंत्री भी बयान दे चुके, लेकिन इसके बावजूद इंदौर के गरबा पंडाल में नाम बदलकर 7 मुस्लिम युवक थे वहां पर। जब उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम कुछ बताया, लेकिन जब आईडी मांगी गई तो वो मुस्लिम थे। दरअसल रात करीब 11 बजे संदिग्ध युवकों से नाम पूछा गया तो सभी मुस्लिम युवकों ने अपना नाम गलत बताया। शालिनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। शालिनी, जब गरबा पंडाल के आयोजकों को यह बताया गया था, यह समझाया गया था कि आप आईडी प्रॉपर चेक कीजिए, तो यह लापरवाही क्यों? राहुल, देखिए इंदौर शहर के अंदर छोटे बड़े अगर मैं पंडालों की बात करूं तो इसकी संख्या 2000 से ज्यादा है। ऐसे में जहां बड़े आयोजन हो रहे हैं वहां पर तो प्रॉपर आईडी कार्ड चेक हो रहा है, लेकिन जो छोटे पंडाल है कॉलोनियों में जहां पर मां दुर्गा को विराजित किया गया है वहां पर इस तरह की जो माकूल व्यवस्थाएं है वो देखने को नहीं मिल रही है और यही एक बड़ी वजह है कि उन्हीं इलाकों में इस तरह की जो घटनाएं वो सामने आ रही है। बजरंग दल ने जिस तरह से मंत्री नरोत्तम मिश्रा और मंत्री उषा ठाकुर ने सीधे बयान दिए थे कि किसी भी तरह के आयोजन में संदिग्धों का प्रवेश नहीं किया जाएगा, उसके बाद सीधे निर्देश कलेक्टर को भी दिए गए थे कि सभी जगह इस तरह के जो निर्देश है वो जारी करें। लेकिन उसके बावजूद बजरंग दल बीते 2 दिनों से अलग अलग कॉलोनियों में जाकर ये चेक कर रहा था, रेकी कर रहा था और इसी दौरान 2 दिन की कार्रवाई के दौरान करीब 7 मुस्लिम युवक ऐसे मिले हैं जिन्होंने अपना नाम बदल कर दिखाया, फर्जी आईडी लेकर वो पंडाल के अंदर पहुंचे और वहां पर युवती हो महिला हो उनके वीडियो और फोटो क्लिक करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ छेड़खानी के मामले भी सामने आए। तो पहले से प्लानिंग की गई थी और कहा गया था, लेकिन वो धरातल पर उतरा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी हरडिया पूरी जानकारी के लिए आपका। बिल्कुल राहुल, अब देखना यह होगा कि इस घटना के बाद पुलिस और कितनी ज्यादा सतर्क होती है और सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जाते हैं। तो आपको बता दूं कि दुर्ग जिले के कुम्हारी इलाके में लगे अकोला गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी अनुभूति मुझसे जुड़ रही है, उनका रुख कर लेती हूँ। अनुभूति, अभी तक और क्या अपडेट, कुछ खुलासे हो पाए, कुछ क्लू मिल पाया है? देखिए, सुबह जब ये खबर पहुंची थी उसके बाद पुलिस की टीम मौके पे पहुंची, दुर्ग एसपी खुद मौके पे पहुंचे हुए थे, डॉग स्क्वाड, इसके अलावा जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और
जो अन्य क्राइम ब्रांच वाली जो टीम है वो पहुंची हुई थी। उसके बाद जांच चली रही थी। इस बीच दुर्ग एसपी ने 30 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर दिया है, जिसमें दुर्ग के एडिशनल एसपी सहित 2 सीएसपी, 1 डीएसपी और साथ 3 टीआईओ के साथ अन्य जो टीमें हैं वो शामिल की गई है और जांच चल रही है। एक टीम उड़ीसा रवाना की गई है, ये बात निकलकर सामने आ रही है। दुर्ग एसपी का दावा है कि शाम तक इस पूरे मामले का खुलासा वो कर देंगे। पारिवारिक विवाद इस पूरे मामले से जुड़ा, मतलब इस पूरे मामले का महत्वपूर्ण एंगल जो है वो पारिवारिक विवाद हो सकता है। फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है और जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि टीम बना दी गई है और कातिलों की तलाश में जुट गई है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल रुमाना, जैसा कि देखा जाए कि शक की सुई किस और इशारा कर रही है, देखना होगा उस अंधे कत्ल का खुलासा कब तक होगा। लेकिन अब एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से मैं आपको अपडेट कर दूं। कारम डैम के मुद्दे को लेकर 21 सितंबर से शुरू हुई आदिवासी न्याय यात्रा जब 350 किलोमीटर पैदल चलकर भोपाल पहुंची तो इस पदयात्रा को भोपाल के लाल घाटी चौराहे पर ही रोक दिया गया और कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा और युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा 350 किलोमीटर पैदल चलकर भोपाल पहुंचे थे। दरअसल ये न्याय यात्रा कारम डैम के टूटने के बाद प्रभावितों को उचित मुआवजा नहीं मिलने को लेकर निकाली गई। अब इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर कह दिया है कि बीजेपी के राज में पंचायत से लेकर मंत्रालय तक सिर्फ भ्रष्टाचार ही हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे इस बारे में जानकारी ले लेते हैं और पूरा मामला समझ लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है सुधीर कि इस यात्रा को क्यों रोका गया, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार पर अब सवाल उठ गए हैं। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। देखिए, बिल्कुल बात करें तो कांग्रेस इसको पहले ही मुद्दा बना चुकी थी। विधानसभा के अंदर इस पूरे मुद्दे की गूंज कम सुनाई दी। उस समय विधानसभा का सत्र स्थगित हो गया था और हमने देखा था कि हंगामा विधानसभा के अंदर देखने को मिला था, जिसके बाद कांग्रेस ने तय किया था कि इस पूरे मुद्दे को सड़क पर उठाया जाएगा। और विधानसभा के अंदर ही पांचीलाल मेड़ा जो स्थानीय विधायक है धर्मपुरी से, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि कारम डैम से लेकर वो राजधानी भोपाल तक पद यात्रा निकालेंगे और इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा के रूप में उन्होंने दिया था। जिसके बाद राज्यपाल को आज ज्ञापन देने का कार्यक्रम कांग्रेस के विधायकों के साथ में जो स्थानीय आदिवासी जो इस यात्रा में शामिल हुए थे उनके साथ पांचीलाल मेड़ा का था। यात्रा जब भोपाल के लाल घाटी चौराहे पर पहुंची तो पुलिस के द्वारा इसको रोक लिया गया था, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कहा कि अनुमति शहर के अंदर इस यात्रा को निकालने के लिए है, जिसकी वजह से यात्रा को बाहर रोका गया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यात्रा में जब रोका गया था उस धरने पर जो कांग्रेस के विधायक और जो प्रदर्शनकारी बैठे थे उनके साथ धरने पर थोड़ी देर बैठे थे और सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, आदिवासी विरोधी होने के आरोप लगाए। ये पूरा मामला पूरे देश भर में सुर्खियों में था और इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। इस पूरे मामले को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो जैसा संस्कृति बता रही थी आपको कि यह मामला मध्य प्रदेश की सियासत में तब से उठ गया जब 15 अगस्त से इसकी तस्वीरें सामने आई थी और अब इस पर आगे और सियासत हो सकती है आदिवासियों के नाम पर भी। और अब बारी है 5 मिनट में 50 खबरों का अपडेट देने की। सिंगरौली में ट्रक चालकों ने एएसआई को बेरहमी से पीटा, सड़क पर जाम खुलवाने गए थे एएसआई। कटनी में पत्नी की हत्या के आरोप में रिटायर्ड फौजी की पिटाई, मृतका के परिजन ने रिटायर्ड फौजी को पीटा। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई का प्रदर्शन किया, रिटोटलिंग नहीं कराए जाने पर विरोध किया गया। परीक्षा कंट्रोलर के चैम्बर में की नारेबाजी। भोपाल में लो फ्लोर बसों में पर्दा गैंग का आतंक, गैंग की महिलाएं स्कार्फ पहनकर चुरा रही हैं पर्स। बीसीसीएल ने चेतावनी देते हुए जारी किया नंबर। कैंपटी से पखांजू जा रहा तेल से भरा ट्रक पलट गया, महिला को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ है। गोटिया स्थित पोलिया के पास में ही हादसा हुआ। बेमेतरा में स्कूल जा रही छात्रा, ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल। नारायणपुर में आईटीबीपी के एसआई ने की खुदकुशी, हेड ऑफिस में बिजली के तार पर लगाई फांसी, आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं।
बिलासपुर में सूदखोरों से परेशान युवक ने लगाई फांसी। आत्महत्या से पहले युवक ने बनाया वीडियो। तोरवा पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धमतरी में दंतैल हाथी ने 2 ग्रामीणों पर किया हमला। हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत, दूसरा ग्रामीण गंभीर रूप से घायल। कवर्धा के सिंगनपुरी में गिरदावरी में न होने से किसान परेशान हो गए। पटवारी पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। कलेक्ट्रेट से जांच का आश्वासन मिला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी में रोजगार दिवस कार्यक्रम में शामिल। 2 लाख से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार के लिए बांटा ऋण वितरण। आरएसएस पर बैन लगाने की मांग पर मंत्री विजय शाह का बयान। कहा, मुझे आरएसएस पर गर्व है। संघ को आतंकवादी घोषित किया तो राजनीति छोड़ दूंगा। मंत्री विश्वास सारंग का प्रियंका गांधी पर निशाना। कहा, चुनाव आने पर प्रियंका गांधी को याद आया मध्य प्रदेश, अब वे महाकाल मंदिर भी जाएंगी। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का दावा, मध्य प्रदेश में मांग के मुताबिक हो रही है बिजली सप्लाई। बिजली कटौती हुई तो अफसरों पर करेंगे कार्रवाई। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को समर्थकों ने दिया भगवान का दर्जा। भोपाल के 5 नंबर स्थित चौराहे पर लगाए पोस्टर। लिखा, नरोत्तम मिश्रा दादा मेरे भगवान। कॉलेजेस में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को सौगात मिलेगी। 8 अक्टूबर को सीएम शिवराज बांटेंगे प्रोत्साहन राशि। लाडली लक्ष्मी योजना 2 के तहत होगा कार्यक्रम। सीएम शिवराज का चिंतन शिविर स्थगित। तो सीएम शिवराज का चिंतन शिविर स्थगित। 7 और 8 अक्टूबर को मंत्रियों और अधिकारियों से होनी थी चर्चा। फेस्टिव सीजन, रेल यात्रियों की परेशानी होगी खत्म। वीरांगना लक्ष्मीबाई और पुणे के बीच 6 ट्रिप चलेगी स्पेशल ट्रेन। लोकमान्य तिलक टर्मिनल और गोरखपुर के बीच 2 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। बिलासपुर इंदौर के बीच अलायंस एयर की नई फ्लाइट। ऑनलाइन टिकट बुकिंग हुई शुरू। 3 अक्टूबर से हफ्ते में 3 दिन मिलेगी सुविधा। चिलमिनी से यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को मिलेगी राहत। 5 अक्टूबर से रीवा चिलमिनी के बीच चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन। हफ्ते में 3 दिन यात्रा कर सकेंगे यात्री। ब्रजराज नगर झारसुगड़ा की 4थी लाइन का काम पूरा हो गया। बिलासपुर सेफ्टी आयुक्त ने इसका निरीक्षण किया। रिपोर्ट आने के बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। एमपी में अब सिर्फ 2 ही दिन बूस्टर डोज फ्री में लगेंगे। इसके बाद 1 अक्टूबर से बूस्टर डोज के लिए आपको पैसे देने होंगे। जांजगीर चांपा के पामगढ़ में स्कूली छात्रा से दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिलाओं पर परिजनों पर आरोप लगा है। छात्रों ने एसडीएम ऑफिस में की है इसकी शिकायत। ग्वालियर चंबल अंचल में 24 घंटे के भीतर 287 पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण मिले। अब तक 20 गायों की मौत हो चुकी है। तो साहब, ये था अब तक का पूरा अपडेट और इसके साथ ही जो इवनिंग प्राइम की शुरुआत हुई, इसमें प्रति बुलेटिन आपको बड़ी खबरों का पूरा अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।